सब्सिडी मेरे को नहीं चाहिए ना, मेरे को तो काम दो ना भाई साहब, वो तो मैं कमा के अपना कर लूँगा। उसमें चार्जिंग पॉइंट हमारे बना दो और कम से कम 200 प्लस कर दो चार्जिंग उसकी। रजिस्ट्रेशन बंद होने हैं तो इसमें क्या कह सकते हो, ये तो बेकार है। हाँ, ये ऑटो सीएनजी वाला ऑटो सही है। सीएनजी का ऑटो सही? सीएनजी ऑटो सही है, ये चार्जिंग वाला सही नहीं है। आदमी कहाँ चार्ज करेगा, कहाँ ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट भी नहीं है। अगर एक तरफ से सपोज कर हम लेके जाते भी है सवारी को, दूसरी तरफ से खाली आते हैं, तो अगर 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर चल रही है तो हमें तो 60 किलोमीटर के पैसे मिले, 60 किलोमीटर तो मेरे वैसे ही चलेगी उसमें। अब हम इस पे क्या सोचेंगे, सरकार जब नहीं सोचेगी तो हम क्या सोचेंगे। इलेक्ट्रिक वाला दे रहा है तो इलेक्ट्रिक वाला में तो बॉडी में मजबूती नहीं है, 2-3 साल होते होते ख़त्म हो जाएगा वो। एक बिजली वाली आ रही है, पता नहीं कितनी चलेगी, कैसी है कैसी नहीं है, उस हिसाब से फिर 3 साल बाद बैटरी ख़त्म हो जाती है। 30-40 हज़ार की बैटरी है। चार्जिंग जो पॉइंट है माँ कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे का इनका चार्जिंग बताते हैं। अगर 100-120 किलोमीटर हमने चला के और फिर वो चार्जिंग पे लगा दिएगा, 2-2.5 घंटे हमारे वहाँ लग गए, गाड़ी तो हमें 8 घंटे के लिए मिलती है ना। अगर 2-2.5 घंटे उसमें चले गए हमारे, तो हमने क्या कमाया। दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति दिल्ली के कनॉट प्लेस में है और एक नया फरमान आया है कि जनवरी 2027 से सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद कर दिया जाएगा दिल्ली के अंदर। और दिल्ली एनसीआर में जनवरी 2028 से जो सीएनजी का ऑटो है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब ईवी गाड़ियों को लेकर सरकार का ये नया फरमान आया है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। लेकिन ऑटो वालों की अपनी मुश्किलें हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं, जिसको लेकर आज हम उनसे ये जानेंगे कि सीएनजी के जाने के बाद अब जो ईवी आ रही है, सरकार उनको सब्सिडी दे रही है, तो इस पे वो उनका क्या वो सोचते हैं। क्या कहना चाहोगे, इस जनवरी 2027 से जो सीएनजी ऑटो हैं उनका रजिस्ट्रेशन बंद होने वाला है? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है ना कि इलेक्ट्रिक करें सब ऑटो को, पर इलेक्ट्रिक आने के बाद तो और दिक्कत ही होगी। अभी सीएनजी के लिए इतनी लाइनों में लगना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक के लिए फिर क्या होगा, उतने पॉइंट। इलेक्ट्रिक में क्या दिक्कत होगी? सरकार का कहना है कि भाई उससे तो पर्यावरण को बहुत ही लाभ होने वाला है। पर्यावरण को तो हमारे को भी तो लाभ होना चाहिए ना। अब सीएनजी तो हम भरा के फटाफट निकल लेते हैं, तो उसके लिए तो कम से कम 2-2 घंटे चार्जिंग है। एक्चुअली क्या है कि पुराने ऑटो जो है उसका बॉडी मजबूत है, और जो इलेक्ट्रिक वाले आ रहे हैं उसका बॉडी जो है मजबूत नहीं है। तो आप लोगों की गाड़ियां तो अब एक तरह से जो नई गाड़ियां हैं वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, उस पर क्या सोच रहे हो? अब हम इस पे क्या सोचेंगे, सरकार जब नहीं सोचेगी तो हम क्या सोचेंगे। इलेक्ट्रिक वाला दे रहा है तो इलेक्ट्रिक वाला में तो बॉडी में मजबूती नहीं है, 2-3 साल होते होते ख़त्म हो जाएगा वो। सरकार कह रही कि हम सब्सिडी भी देंगे। क्या सब्सिडी बोलती है कि सब्सिडी देंगे, 1-2 बार देगी, इसके बाद बंद कर देगी। गैस पर, घरेलू गैस पर ये तो ऐसी हुआ था, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। आप क्या कहेंगे? सीएनजी का जो रजिस्ट्रेशन सरकार बंद करने वाली है जनवरी 2027 से, ऑटो का, सीएनजी ऑटो का, वो तो सही है। वैसे सीएनजी तो सही है, बंद नहीं करनी चाहिए। एक बिजली वाली आ रही है, पता नहीं कितनी चलेगी, कैसी है कैसी नहीं है, उस हिसाब से फिर 3 साल बाद बैटरी ख़त्म हो जाती है। 30-40 हज़ार की बैटरी है। इसमें तो कोई तेल पानी का ही खर्चा, ग्रीस का खर्चा 1 महीने बाद 1000-1200 का। यही सही है वैसे सीएनजी। आगे गवर्नमेंट जो चाहे, महंगाई तो इतनी हुई पड़ी है, आग लगी पड़ी है। सवारी कहती है जी ये ऑनलाइन के पैसे देखती है, वही पैसे देती है सवारी। 4-4 सवारी बैठ जाती है, कोई पैसा देकर राजी नहीं है। और गाड़ी बिक रही है 7.5 लाख रुपए की। गाड़ी 7.5 लाख? गवर्नमेंट कुछ उसमें ध्यान दे रही है? दलाल बेच रहे हैं 7.5 लाख की, गवर्नमेंट उसमें ध्यान दे रही है? नहीं दे रही ना। बस मर रहा है, तो गरीब आदमी मर रहा है। 7.5 लाख की लेगा, 2 लाख वाले देगा, वो उसका 10 लाख बन जाता है गाड़ी का। ब्याज भी लगा के 10.5-11 लाख रुपए। तो 2 साल चलेगी, नहीं किस्तें देगी, वो पकड़ के ले जाते हैं उठा के गाड़ी को। अब गाड़ी पास कराने जाओ, पहले केजरीवाल ने 8 टिकट फ्री थी, अब बीजेपी वालों ने 800 रुपये टिकट लगा दिया गरीब आदमी पे। फिटनेस की टिकट होती है, पहले फ्री थी, कोई पैसा नहीं लगता था, अब 800 रुपये टिकट का लग गया। ये नया आ गया जब से बीजेपी सरकार आई? हाँ, जब से बीजेपी नहीं रूल की आई है। इसके बारे में सर क्या कहेंगे। अगर वो गाड़ी आ रही है इलेक्ट्रॉनिक वाली, तो वो गाड़ी कामयाब नहीं है, उससे हम कोई ड्राइवर भाई खुश नहीं है। यदि हम खुश होते तो अभी तक मार्केट में बहुत गाड़ी दिखाई देती।
100-120 किलोमीटर उसकी चलने की क्षमता है अभी जो चार्जिंग में है। उसमें हम लोग क्या कर लेंगे ये बताइए आप। अगर एक तरफ से काम की आजकल तो वैसे ही शॉर्टेज इतनी हो गई है कि मार्केट में काम वो पहले जैसे नहीं है। अगर एक तरफ से सपोज कर हम लेके जाते भी हैं सवारी को, दूसरी तरफ से खाली आते हैं, तो अगर 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर चल रही है तो हमें तो 60 किलोमीटर के पैसे मिले। 60 किलोमीटर तो मेरे वैसे ही चलेगी उसमें हम क्या कमा लेंगे, क्या गाड़ी निकाल देंगे, क्या बच्चों को खिला लेंगे, क्या कमरे का किराया दे लेंगे, क्या खुद अपने बचा के ले जाएंगे, क्या मालिक को दे देंगे। उससे कहाँ पूरी पड़ रही है। अगर वो निकालना है तो इस तरीके की निकालिए जो कि हमारा भी भला हो और आपका भी भला हो। हमें गाड़ी से क्या एतराज़ है, हमें तो मजदूरी करनी है, हमें गाड़ी चलानी है, हमें ये है या वो हो, उससे क्या मतलब हमें, मगर हमारा उसमें बेनिफिट तो होना चाहिए कुछ। अब कमाई सब तुम्हारी हो रही। पहली बात तो है कि 90% ऑटो वालों के पास ऐसे अपने किसी के खुद के मकान नहीं है जहाँ अपनी गाड़ी खुद की चार्जिंग कर लो। सब जितने हैं वो बेचारे किराए पे ही रह रहे हैं, और किराए पे रह रहे हैं वहाँ इतनी साइकिल या बाइक जाने की जगह है, गाड़ी जाने की जगह नहीं है। तो चार्जिंग जो पॉइंट है वहाँ कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे का इनका चार्जिंग बताते हैं। अगर 100-120 किलोमीटर हमने चला के और फिर वो चार्जिंग पे लगा दिएगा, 2-2.5 घंटे हमारे वहाँ लग गए। गाड़ी तो हमें 8 घंटे के लिए मिलती है ना। अगर 2-2.5 घंटे उसमें चले गए हमारे तो हमने क्या कमाया। इसका कोई रास्ता बीच का आप लोगों ने सोचा कि नहीं सोचा? उसमें हम रास्ता तो हमारी गवर्नमेंट सोचेगी ना। हम तो यही सोचेंगे हमें बेहतर से बेहतर तरीका निकाल के दीजिए इसका। हमें उससे कोई शिकवा नहीं है, सरकार कोई भी हो, या बीजेपी की हो या आम आदमी की हो या कांग्रेस की हो, भाई हमें उससे शिकवा किसी से नहीं है। हमें शिकवा इससे है कि हमारी मजदूरी सही होना चाहिए। अब जो गाड़ी जो आजकल मैंने देखी है जो आई हैं, आज से 4-3 साल पहले आई हैं, 3 साल में गाड़ी ऐसी लग रही है जैसे 10 साल हो गए हो। ना तो गाड़ी के अंदर कोई जान है चद्दर में, ना कुछ है उसके अंदर। पहली बात उसकी बैटरी का इतना पंगा बताते हैं, अगर जब तक चल गई उसके बाद में बैटरी का इतना पंगा है कि उसको मिस्त्री कोई हाथ लगा के राजी नहीं। ये गाड़ी इसको हम जहाँ मर्जी मार्केट में दिखा लेंगे, जहाँ मर्जी कोई भी मिस्त्री सही कर देगा, उसको कोई हाथ नहीं लगाता, कह रहे सीधा कंपनी लेके जाइए। कंपनी का जानते हैं ना, कंपनी का 4 से 5 हज़ार रुपये का झटका होता है एक बार का, कुछ भी ना खाली लेके पहुँच गए। जब अगर कोई फॉल्ट निकला तो उसका तो फिर अलग होता है। ईवी के लिए सरकार सब्सिडी भी देने वाली है, ये भी बता रही है। बस सब्सिडी मेरे को नहीं चाहिए ना, मेरे को तो काम दो ना भाई साहब, वो तो मैं कमा के अपना कर लूँगा। उसमें चार्जिंग पॉइंट हमारे बना दो और कम से कम 200 प्लस कर दो चार्जिंग उसकी, कम से कम इतना तो चल जाए, तो हम तो अपने कमा के बल लेंगे। हमें सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है, हमें तो अपनी दम पे मेहनत पे वो है। हम तो मेहनत करके और 2 घंटे 4 घंटे और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, मगर वो हमें उसमें कम से कम बेनिफिट तो करके दो उसका। सीएनजी चलाते हैं, सीएनजी में आसान होता है कि 5 मिनट में गैस भरवाए और चल दिए, सवारी भी बैठा रहता है तो चल दिया। अब पकड़ लीजिए कि चार्ज ख़त्म हो गया और कोई सवारी बैठा है तो 2 घंटा तो रुकेगा नहीं, तो ये सही है। उससे ज़्यादा अच्छा ये है। हाँ, अगर वो फास्ट चार्जिंग हो, 5 मिनट 10 मिनट में हो तब तो चलेगा। अगर पकड़ लीजिए कि किसी का किराया, अगर हम किराए पे ही हैं, हमारे पास ईवी आ गया तो हम चार्ज कहाँ करेंगे, और चार्ज भी करेंगे तो रोज़ का 200 रुपया हो ही लेगा चार्ज करने के लिए। हाँ, उसका बिजली बिल भी आएगा। बिजली बिल आएगा 200 रुपया रोज़। बैटरी रिक्शे वाले चार्ज करते हैं तो 100 रुपया रोज़ का लेते हैं, 150 रुपया रोज़ का लेते हैं, तो हमारा तो 200 रुपया लेगा, तो ये सही है। हाँ, वो ये है कि उससे पोल्यूशन बहुत कम है, इसमें पोल्यूशन है, हानिकारक है, हानिकारक तो सब कुछ है। तो बात ये है, कुछ जो मेट्रो की वजह से भी धंधा जो ओला उबर वाले, इसके ऑटो वाले के चौपट हुआ है, कुछ रेपुटे वाले से भी हुआ है। कहीं न कहीं आप ये बस फ्री कर दिया सरकार, उससे भी इनकी धंधा में प्रभाव पड़ा है। तो कहीं न कहीं देखो, हमेशा एक समय जैसा नहीं रहते हैं आप, क्योंकि ये अगर मान लो यहाँ से मेरे को वहाँ जाना है, बंगाली मार्केट जाना है, सीधा 60 रुपये का चार्ज करते हैं यहाँ से। अगर मैंने बस से जाऊँगा 10 रुपये में पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, अगर मैंने उससे करेंगे तो मैं 20 से 30 रुपये में पहुँच जाऊँगा। इनसे पूछिए, अभी ऑनलाइन आपके पास, आप भी पढ़े लिखे हो, आप अपना मोबाइल निकालो, आपके पास भी ऐप होगा। आप यहाँ से बंगला साहब गुरुद्वारे का देखो कितना दिखा रहा है, यहाँ से आप बंगाली मार्केट का दिखाओ कितना दिखा रहा है पैसे, उनसे मैं 10 रुपया कम में लेके जाऊँगा। रजिस्ट्रेशन बंद होने तो इसमें क्या कह सकते हो, ये तो बेकार है। हाँ, ये ऑटो सीएनजी वाला ऑटो सही है, सीएनजी का ऑटो सही, सीएनजी ऑटो सही है, ये चार्जिंग वाला सही नहीं है। आदमी कहाँ चार्ज करेगा, कहाँ ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट भी नहीं है, तो इसमें बहुत दिक्कत है। अभी उतना चार्जिंग पॉइंट बना नहीं है जितना होना चाहिए। कहीं नहीं, 1-2 है, तो उसमें तो ये माल वाला गाड़ी रहते हैं, तो उसमें कहाँ उतना हो पाता है। ये सरकार जो बार बार चेंज कर रही है, इस पर क्या कहना चाहोगे? पहले सीएनजी को लाया गया कि पर्यावरण जो है सुरक्षित रहेगा, अब सीएनजी से भी दिक्कत हो रही है। इसके बारे में सीएनजी ऑटो ही सही है,
ये बैटरी वाली ऑटो सक्सेस नहीं है। सीएनजी से क्या क्या सुविधा होती है? सीएनजी से बहुत सुविधा होता है जी, कहीं ख़त्म हो गया तो अपना ये तुरंत भर जाती है, 10 से 15-20 मिनट में भर जाएगी ऑटो गैस। और चार्जिंग में एक तो टाइम लगेगा और इतना तो पॉइंट है नहीं, ये ख़राब है, मतलब सिस्टम ख़राब है। ऑटो सीएनजी वाला ही ऑटो सही है, आपका सवारी के लिए भी उतना वेट नहीं करना पड़ता है। और उसमें चार्जिंग पॉइंट तो पहली बात चार्जिंग पॉइंट तो है ही नहीं, चार्जिंग पॉइंट है ही नहीं, और सरकार ने ईवी ले भी आई है। हाँ, ये चार्जिंग पॉइंट है ही नहीं, एक का दो है, वो माल वाला गाड़ी चार्ज रहता है और टाइम उतना 1 घंटा ख़राब होगा और वो 60-70 किलोमीटर ही चलती है। उसमें तो इतना सुविधा तो है नहीं। इसमें सीएनजी वाला है कि इसमें पॉइंट हर जगह ही है, आपको 10 से 15 मिनट में सीएनजी मिल जाती है। तो ऐसे में क्या आप लोगों ने कुछ सोचा है कि कुछ जैसे कि ईवी गाड़ियों को ईवी गाड़ी हम लोग के लिए फ़ायदा नहीं है, सीएनजी गाड़ी ही रहे वही अच्छा है। तो सरकार दिल्ली में साफ़ सुथरा रखने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, और इसी विषय पर काम करते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जनवरी 27 से सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद कर दिया जाएगा, और दिल्ली एनसीआर में जनवरी 2028 से। लेकिन जब हम ऑटो वालों के पास जाते हैं तो उनका कहना है कि एक तो जो ईवी गाड़ियां हैं उनकी कैपेसिटी कम है, एक बार वो जो गाड़ियां चलती है तो उनकी कैपेसिटी 100 से 125 किलोमीटर तक है, और अगर गाड़ियां कहीं बंद हो जाएं या हमारा चार्जिंग ख़त्म हो जाएगा तब हम उसे चार्ज कैसे करेंगे, ये एक बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या वो बताते हैं कि जो उनके ऑटो होते हैं वो घर तक नहीं जाते हैं, वो गली के बाहर खड़े होते हैं, तो ये जो एक बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि चार्जिंग पॉइंट पहले ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाने चाहिए, तब जाके सरकार को सीएनजी पर कोई बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।